गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 24 जून से 31 जुलाई तक 4 जिलों में जमकर बरसे बादल, 133% तक अधिक बारिश दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से 31 जुलाई तक मानसून सीजन के दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में बादल झमाझम बरसे हैं। इन 4 जिलों में सामान्य से 120 से 133% तक अधिक बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में प्रदेश भर में सामान्य से 56% अधिक बारिश दर्ज हुई। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में अभी तक 558.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान 357 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 जून से 31 जुलाई तक शिमला जिले में सामान्य से 133%, सोलन में 123, सिरमौर में 120, किन्नौर में 118, कुल्लू में 114, बिलासपुर में 65, चंबा में 45, हमीरपुर में 46, कांगड़ा में 12, मंडी में 50 और ऊना में 18% अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं लाहौल स्पीति जिले में मानसून सीजन में सामान्य से 4% कम बारिश दर्ज हुई है। सेब खरीदने नहीं पहुंचे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खरीदार। इस साल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खरीदार सेब खरीदने हिमाचल नहीं आ रहे। इसके चलते रेड गोल्डन सेब के दामों में गिरावट की आशंका है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी और हिमाचल की मंडियों में पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब की शर्त लागू होने के बाद खरीदार हिमाचल आने से परहेज कर रहे हैं। वहीं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खरीदार अधिकतर रेड गोल्डन सेब खरीदते हैं। खासतौर पर 6 और 7 तहों वाली पेटी के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं। इन देशों में छोटे आकार के सेब की अधिक डिमांड रहती है। रेड गोल्डन किस्म के बढ़िया क्वालिटी के सेब की भी इनके पास मांग रहती है, जिससे मंडियों में सेब को अच्छे दाम मिलते हैं। धर्मशाला में एलईडी लाइटों की रोशनी में होंगे विश्व कप के मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप के डे नाइट मैच एलईडी फ्लड लाइटों की रोशनी में खेले जाएंगे। स्टेडियम में पुरानी हैलोजन लाइटों की जगह नई एलईडी लाइटों को लगाने का काम शुरू हो गया है। वहीं 15 से 25 अगस्त तक स्टेडियम में चारों फ्लड लाइट पोल पर नई एलईडी लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की कंपनी ने धर्मशाला स्टेडियम में पुरानी लाइटों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कैलाश खेर बोले, परमात्मा की गोदी में रहना नहीं आसान, देना पड़ता है इम्तिहान। परमात्मा की गोदी में रहना आसान नहीं होता। कभी कभार परमात्मा भक्तों का इम्तिहान भी लेता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को भयभीत होने के बजाय सब कुछ चुपचाप रहकर देखना चाहिए और मंद मंद मुस्कुराना चाहिए। यह परमात्मा की ही लीला होती है जो लोगों को अपनी शक्ति होने का एहसास करवाता है। यह बात पद्मश्री पार्श्व गायक कैलाश खेर ने हिमाचल में भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर कही। वहीं रविवार को कैलाश खेर मिंजर मेले की आखिरी सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे थे। अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चंबा पौराणिक जगह है। यहाँ को लेकर कई प्रेमी संतों और महात्माओं ने न जाने कितने राग और ठाट गाए हैं। कहा कि चंबा में संगीत के काफ़ी रसिक हैं। पहाड़ी जिंदगी तपस्वियों की जिंदगी होती है। उन्होंने कहा कि संगीत में शब्दों का भी काफ़ी महत्व होता है, इसलिए उनके जो भी गीत संगीत हैं उसमें शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संगीत में भी एक अध्यात्म होता है, इसलिए उनके रोमांटिक गीतों में भी शब्द अध्यात्म से जुड़े मिलेंगे। उन्होंने आज के दौर में संगीत में अश्लील शब्दों के इस्तेमाल पर कहा कि नकलीपन ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। जहां शब्दों की गहराई होती है वहां बिना कुछ कहे भी हजारों बातें की जा सकती हैं। श्री कैलाश खेर ने कहा कि उनका लालन पोषण साधुओं और महात्माओं के बीच हुआ है, इसलिए वे लकीर के फकीर नहीं हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में करुणा होती है। हिमाचल में 5 महीने तक गाँव और कस्बों की नहीं बदलेंगी प्रशासनिक सीमाएं, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में गांव और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले 5 महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, विकास खंड और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। जनगणना के पूरा होने तक इनकी हदों में फेरबदल नहीं हो सकेगा।
मर्चेंट नेवी जवान से ठगे 32 लाख रुपए। कांगड़ा के युवक को बिजनेस का लालच देकर छात्रों ने लगाई चौपट। जिला कांगड़ा के रहने वाले मर्चेंट नेवी के जवान को साइबर ठगों ने 32 लाख रुपए का चूना लगाया है। शातिरों ने बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच देकर जवान को झांसे में लिया। हालांकि इसमें रहते साइबर पुलिस थाना में शिकायत में दर्ज होने पर साइबर सेल ने मल्टीपल अकाउंट फ्रीज कर 25 लाख रुपए होल्ड करवा लिए हैं। वहीं अब 32 लाख में से 25 लाख वापस मिलने की उम्मीद है। वहीं साइबर क्राइम पुलिस थाना नॉर्थ रेंज धर्मशाला के तहत साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि जवान को साइबर ठगों ने टेलीग्राम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी व बड़ी नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। इस दौरान शातिरों ने विभिन्न अपॉर्चुनिटी का लालच देकर कई टास्क जवान को दिए। इस दौरान ही जवान 32 लाख रुपए गंवा बैठा। आढ़तियों को बागवानी मंत्री का अल्टीमेटम, कानूनी शिकंजे के लिए रहें तैयार, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किलो के हिसाब से सेब की बिक्री को लेकर लागू किए कानून और 2 किलो की अवैध काट को बंद करने के आदेशों के बावजूद आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं रविवार को शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी में आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल और पराला में बागवानों से 2 किलो के अवैध काट के बाद बागवानी मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब तक सरकार कानून तोड़ने वाले आढ़तियों और लदानियों से नरमी से पेश आ रही थी। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आढ़ती हमें कड़ी कार्रवाई के लिए विवश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए चेतावनी पत्र। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद खेल मैदान खुले नहीं रखने पर अब कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिलाधिकारियों को इस बाबत चेतावनी पत्र जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला भी दिया गया है। वहीं पिछले कल जारी पत्र में निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि छुट्टी के बाद घर में मोबाइल का अधिक प्रयोग करने पर सरकार ने खेल मैदान खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि कुछ स्कूलों में इन आदेशों का पालन नहीं होने पर निदेशालय ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को हिदायत जारी की है। डिपुओं से बिना राशन लौट रहे उपभोक्ता। प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में हाफी पोस्ट मशीनें, ई-KYC में भी दिक्कत। हिमाचल के राशन डिपुओं में सस्ता राशन लेने वाले राशन कार्ड धारकों की संख्या 74,60,584 है। खाद्य आपूर्ति विभाग का PDS सिस्टम प्रदेश के हर घर से जुड़ा है, लेकिन इन दिनों इसमें बड़ी खामी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई इलाकों में POS यानी पोस्ट मशीनें धीमी या काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में हजारों उपभोक्ता इस माह का राशन नहीं ले पाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में राशन कार्ड धारक बिना राशन के लौट रहे हैं। अब फिक्स सैलरी में मिलेगा सेवा विस्तार। प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य अवार्डी शिक्षकों के लिए नियम तय। प्रदेश में अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को पूर्व की तरह सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एक फिक्स वेतन पर विभाग द्वारा तैनात किया जाएगा। इस संबंध में 19 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। वहीं अब निदेशालय ने पिछले कल सभी जिला उपनिदेशकों को इन आदेशों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सेवानिवृत्त से पूरा मिलने वाला वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदेश सरकार की ओर से बंद कर दिए थे। 1 जुलाई को विशेष सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में 4 सदस्यीय कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।